वेलकम टू टेकोडाइल। मैं अपवर के ऊपर मोर देन 780 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हूं, मगर मैंने ये नोट किया कि पिछले 1-2 मंथ से मुझे लिंक्डइन के ऊपर इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं जो न्यू फ्रीलांसर हैं ख़ासकर उनकी तरफ से कि हम जो है अपवर के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही। इवन के जो टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर हैं वो भी ये बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि हमें अपवर के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे या अपवर के ऊपर जो है सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अच्छा, अब मैं अगर आपको बताऊं कि अपवर के ऊपर मैंने पिछले 1-2 मंथ से कुछ जो है अपडेट ऑब्जर्व किए हैं। आज हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे कि अपवर्क ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर वो कौन-कौन सी चीज़ें की हैं जिनकी वजह से जो जो फ्रीलांसर हैं वो अब जो न्यू खासकर फ्रीलांसर हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इसको भी हम देखेंगे डिटेल में और ये देखेंगे कि अपवर्क का इसके पीछे गोल क्या है, क्या अपवर्क जो है करने जा रहा है। तो सबसे पहली अगर हम चीज़ देखें तो एक बात तो सिंपल हमारे पास क्लियर है कि अपवर्क खुद ही फ्रीलांसर को ये कह रहा है कि आप ऐड लगाएंगे तभी आपको जॉब मिलेगी या जो है आप ज़्यादा जॉब विन कर सकेंगे। अगर आप अपवर्क की तरफ से जाएं और ये जो अपवर्क है बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर को मेल भी सेंड कर रहा है कि विन वर्क विद ऐड। यहाँ पे इन लोगों ने क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई आप ऐड लगाएंगे तभी आप जो है जॉब विन कर सकते हैं। अब ये जो ऐड हैं ये किस तरह के हैं? ये 3 तरह के ऐड हैं और एक है बूस्टेड प्रोफाइल का, एक है अवेलेबिलिटी बैच का और एक है बूस्टेड प्रपोज़ल का। ये जो पहले 2 वाले ऐड हैं, जैसे बूस्टेड प्रोफाइल हो गया और अवेलेबिलिटी बैच हो गया, ये डेफ़िनेटली काम करते हैं और इससे जो है अगर आप ये एक्टिवेट करते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर, तो अपवर्क का एल्गोरिथम जो है आपको ऑटोमैटिकली प्रमोट करता है। एक और चीज़ भी जो है आपके जो प्रोफ़ाइल है उसको ऑटोमेटिकली प्रमोट करती है और वो है जो आप प्रपोज़ल सबमिट कराते हैं। अगर आप 1 वीक के अंदर 3 या 4 प्रपोज़ल सबमिट कराते हैं, तो अपवर का जो एल्गोरिथम होता है वो ऑटोमेटिकली आपको ऊपर सर्च में ले आता है। ये जो एक चीज़ है ये मैंने नोट की है। मैं अपवर के ऊपर मोर देन 780 जॉब कंप्लीट कर चुका हूँ, तो ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो अगर हम इस बूस्टेड प्रोफ़ाइल को देखें तो ये काम कैसे करता है इसको हम ये देख लेते हैं। देखिए, अब आप जब जब क्लाइंट कोई भी जॉब पोस्ट करता है तो उसको इस तरह की जो है टैब दिख रही होती है, जो व्यू जॉब पोस्ट है वो उसको एडिट वगैरह कर सकता है। साथ में यहाँ पे जो है उसके पास डायरेक्टली जो है इनवाइट फ्रीलांसर की टैब होती है। अच्छा, अब ये जो बूस्ट प्रोफाइल है ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप अगर आपने बूस्ट किया हुआ है और कनेक्ट इसके ऊपर ज़्यादा वगैरह लगाए में, तो अपवर्क क्या करता है कि आपकी जो प्रोफाइल है उसको ऊपर ले आता है। और यहाँ पे जो है उसके साथ में एक ऑप्शन शो हो जाता है बूस्टेड का, मगर इसमें ये है कि आपकी प्रोफाइल बिल्कुल टॉप पे आ जाती है और चांसेस ये हैं कि आपको जो है क्लाइंट जॉब के लिए इनवाइट करे कि आप प्रपोजल सबमिट कराएं या आपको यहाँ से डायरेक्टली जॉब के ऊपर हायर भी कर सकता है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये जो पहले क्या होता था कि जो रिव्यू प्रपोजल का टैब होता था ये यहाँ पे होता था, मगर अब क्या हुआ है कि जो इनवाइट फ्रीलांसर का टैब है ये यहाँ पे आ गया है और जो रिव्यू प्रपोज़ल का है वो आगे चला गया है। तो डेफ़िनेटली जब क्लाइंट जॉब पोस्ट करेगा तो उसको इनवाइट फ्रीलांसर का टैब जो है पहले नज़र आएगा और वो इनमें से ही किसी ना किसी फ्रीलांसर को देख लेगा। तो जो बूस्टेड ये प्रोफ़ाइल है इनका ये जो एक तरह का हम देखें फ़ायदा तो वो तो ये हो गया। अगर हम फर्दर नीचे मूव करें तो यहाँ पे जो है उसका दिखाया हुआ है कि आप ये जो बूस्टेड प्रोफ़ाइल है इसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसमें कैटेगरी आप चूज़ करते हैं, साथ में स्पेशलिटी चूज़ करते हैं और साथ में जो है कनेक्ट लगा देते हैं कि आपके जो है पर बिट के ऊपर इतने कनेक्ट वो चार्ज करे। मतलब ये है कि आपने इसके ऊपर कनेक्ट लगाने हैं, कनेक्ट से ही ये एक्टिवेट होता है। तो अगर हम फर्दर नीचे मूव करें, अगर आप ये 2 जैसे मैंने आपको बताया बूस्ट योर प्रोफाइल अवेलेबिलिटी बैज ऑन करके रखते हैं हर वक़्त, तो ये तभी आपके जो हैं अभी अभी के जो है टाइम में अपवर्क के ऊपर कोई चांस बन सकता है कि आप किसी भी जॉब के ऊपर हायर हों। दूसरा यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ये एक और जो मेजर अपडेट की गई थी अपवर्क की तरफ से वो है अवेलेबिलिटी बैच की तरफ। और अपवर्क खुद यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि आपको जो जॉब इनविटेशन है वो 50% ज़्यादा आएंगे। तो अगर हम यहाँ पे जाएं अवेलेबिलिटी बैच की तरफ, तो आपके जो प्रोफाइल होती है उसके ऊपर इस तरह करके आइकन शो होने शुरू हो जाता है अवेलेबल नाउ का। और ये जो है एक इंडिकेटर होता है कि जब भी क्लाइंट किसी जॉब के ऊपर पोस्ट करता है तो जब भी वो सर्च कर रहा होता है किसी भी फ्रीलांसर को, तो उसके ऊपर उनकी प्रोफाइल को अगर ये वाला जो अवेलेबल नाउ का बैच नज़र आ जाए तो उनके जो चांसेस हैं वो हायर होने के ज़्यादा हैं। यहाँ पे अगर हम अपवर्क को देखें तो अपवर्क जो है ख़ुद भी यहाँ पे इसको क्लेम कर रहा है कि जो अवेलेबिलिटी बैच है
वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है क्लाइंट के लिए कि यार ये जो फ्रीलांसर है, जो बाकी फ्रीलांसर हैं उनके ऊपर तो ये ब्लू कलर का टैग नहीं है, और ये वाला जो फ्रीलांसर है इनके ऊपर ये जो अवेलेबल नाउ का टैब है ये है। तो आप खुद सोचें, अगर आप क्लाइंट हों और आपको डिफरेंट फ्रीलांसर की लिस्ट नज़र आ रही हो, तो डेफ़िनेटली आप उन्हीं फ्रीलांसर को हायर करेंगे जिनकी जो प्रोफ़ाइल होगी उनके ऊपर इस तरह करके अवेलेबल नाउ का टैब होगा। तो ये देख लें कि इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट हुआ है फ्रीलांसर को, और बहुत ज़्यादा जो फ्रीलांसर हैं वो इन दोनों फ़ीचर को नहीं यूज़ कर रहे। जो न्यू फ्रीलांसर हैं, ज़ाहिर बात है उनके पास कनेक्ट नहीं है, और इसीलिए वजह से जो है उनको जॉब नहीं मिल रही। तो उनका तो पहला आंसर ये हो गया था कि अपवर्क ने जो ये 2 चेंजेस की हैं, इनकी वजह से जो न्यू फ्रीलांसर है उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा, अब इसको जो है फर्दर अगर हम देखें तो इसमें एक और प्रॉब्लम है, और वो है बूस्टेड प्रपोज़ल का। अच्छा, अब यहाँ पे अपवर्क खुद यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि डिलीवर्स 10x मोर अर्निंग ऑन एड स्पेंड। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें बूस्टेड प्रपोज़ल का, तो ये जो है, अच्छा ये बूस्टेड प्रपोज़ल है और इसके साथ एक और जो है हमारे पास बेस्ट मैच है, तो इन दोनों चीज़ों को भी देखते हैं। सेम जैसे हमने देखा था कि क्लाइंट अगर जॉब पोस्ट करता है और साथ में जो है वो उसको डिफरेंट टैब नज़र आ रही होती हैं, इनवाइट फ्रीलांसर की जैसे हमने पहले देखा है, वो तो जो फ्रीलांसर ने एक्टिवेट किया होगा बूस्ट प्रोफाइल का, वो तो आगे निकल जाएगा। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे वो तो यहाँ से निकल गया, सेलेक्ट हो गया, डेफ़िनेट ज़ाहिर-सी बात है, फिर उसने जो है फिर प्रपोज़ल भी सबमिट कराया होगा। अच्छा, अब उस प्रपोज़ल के ऊपर आने में भी आपको ये जो है बूस्ट प्रपोज़ल अगर आपने एक्टिवेट किया होगा तो आपके चांसेस और अच्छे हो जाएँगे। यहाँ पे आप देखें बहुत ज़्यादा लोगों ने जो प्रपोज़ल हैं वो सबमिट कराए हुए हैं। पहले क्या होता था कि जब भी आप प्रपोज़ल्स सबमिट कराते थे तो उसका एक ऑर्डर बनता था कि जिस फ्रीलांसर ने पहले प्रपोज़ल सबमिट कराया है वो पहले शो होता था। मगर अब जो है इन चीज़ों की वजह से क्या हो गया कि जिसने सबसे ज़्यादा जो है कनेक्ट लगाए होंगे, बूस्ट अपना जो है प्रपोज़ल को किया होगा, वही टॉप पे शो होगा। आप यहाँ पे देखिए एक जो फ्रीलांसर है, उनने इसको वो बूस्ट किया हुआ है, तभी वो यहाँ पे इनको ऊपर शो हो रही हैं। मेबी जो है इनने 50 कनेक्ट लगाए हों, 100 कनेक्ट लगाए हों, किसी को ये नहीं पता कि उनने कितने कनेक्ट जो हैं इसके ऊपर लगाए हैं। मगर इनने जो है हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि ये जो फ्रीलांसर हैं इनने इस जॉब के ऊपर ज़्यादा जो है कनेक्ट लगाए हैं, इसी वजह से जो है इनका जो प्रपोज़ल है वो टॉप पे शो हो रहा है, और इनके ज़्यादा चांसेस है कि क्लाइंट इनकी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करे या इनको मैसेज करे या हायर करे। अच्छा, अब आपने एक और चीज़ नोट की होगी, ये जो बूस्ट प्रपोज़ल है, इसके साथ एक और जो चीज़ है वो है बेस्ट मैच की। अच्छा, ये जो बेस्ट मैच है ये अपवर्क की तरफ से है, और ये ही अभी रिसेंटली एक अपडेट चेंजेस की गई है, बेस्ट मैच इनसाइड। होता क्या है कि अपवर्क के ऊपर जब ये कोई भी जो फ्रीलांसर शो होता है क्लाइंट को, या वो उनकी प्रोफाइल वगैरह सर्च करता है, तो उनको जो है यहाँ पे उनकी प्रोफाइल के ऊपर एक सेक्शन नज़र आता है बेस्ट मैच का। अब ये बेस्ट मैच क्या करता है, ये एआई को यूज़ करता है, और जो फ्रीलांसर का जो एक्सपीरियंस होता है या उसके रिलेटेड कोई जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई अच्छी बात होती है, कोई अच्छा रिव्यू होता है, उसको ला के ना इनकी प्रोफाइल के ऊपर टॉप में शो करा देता है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। आप यहाँ पे देखें, पहले क्या होता था, आप जब भी जो है कोई क्लाइंट किसी भी फ्रीलांसर की जो है प्रोफाइल ओपन करता था या तो उसका प्रपोज़ल रीड करता था, तो जो ये जो कवर लेटर है उनको यहाँ पे टॉप दिखता था। मगर इस बेस्ट मैच की वजह से क्या हुआ है कि एक और सेक्शन जो है उनको सबसे पहले दिखता है, ना कि जो कवर लेटर है वो सबसे पहले दिखे। अब इसकी वजह से ये जो है ये एआई को यूज़ कर रहा है, जहाँ पे यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है पावर्ड बाय ओपन एआई। तो ये क्या करता है कि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी प्रोफाइल, उनकी स्किल, इन सारी चीज़ों को करके उनको यहाँ पे जो है उसकी बता देता है कि ये जो है इस जो फ्रीलांसर है इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, और साथ में जो है एक यहाँ पे एक और जो है बता देता है कि इस जो फ्रीलांसर है उसमें ये लिमिटेशन है, या जो ये जो फ्रीलांसर है इसका इस सॉफ्टवेयर के साथ ये स्किल वगैरह नहीं है। तो डेफ़िनेटली जब भी कोई क्लाइंट किसी फ्रीलांसर की प्रोफ़ाइल को ओपन करेगा, तो उसको जब ये सेक्शन नज़र आएगा, तो वो यहाँ से ही जज कर लेगा कि मुझे जो है इस फ्रीलांसर को हायर करना है कि नहीं है। अब न्यू जो फ्रीलांसर है उसके पास डेफ़िनेटली जो है इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, और इतने ज़्यादा उसके पास स्किल वगैरह नहीं होते। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप देखें तो ये जो बेस्ट मैच इनसाइड है उस क्लाइंट को जो इतनी अच्छी जो चीज़ें नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए भी जो है जो न्यू फ्रीलांसर हैं वो बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं इस वजह से भी। तो ये जो है एक ये चेंजेस थी, जैसे हमने देखा है बूस्टेड प्रोफाइल अवेलेबिलिटी बैच है, बूस्टेड प्रपोज़ल है, और ये जो चीज़ें हैं। अच्छा, अगर हम फर्दर मूव करें तो एक और जो है सबसे बड़ी जो है
चेंजेस जो अपवर्क की तरफ से मैं देख रहा हूँ वो है कनेक्ट का नाम मिलना। अच्छा, अब पहले क्या होता था, अपवर्क जो है वो आपको कनेक्ट दे देता था, और अगर आप यहाँ पे देखें तो 10 कनेक्ट जो है अपवर्क आपको फ्री में देता था हर मंथ। और मगर अगर आप देखें तो वो जो 10 कनेक्ट हैं अब वो फ्री में नहीं मिलते। ईच मंथ फ्रीलांसर में रिसीव, तो यहाँ पे जो है इन लोगों ने जो मे का वर्ड है वो अब एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। और जो न्यू फ्रीलांसर हैं और जो बहुत ज़्यादा जो मुझे मैसेज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है अब ये 10 कनेक्ट हैं वो नहीं मिल रहे। जो पुराने फ्रीलांसर हैं जो अपवर के ऊपर 1-2 साल से काम कर रहे हैं उनको तो कुछ को मिल रहे हैं, मगर जो ये फ्री कनेक्ट हैं वो भी मिलना बंद हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम है, ज़ाहिर-सी बात है, जो कनेक्ट्स हैं वो $0.15 के हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो फ्रीलांसर हैं वो बाय नहीं कर सकते। तो ये जो है ये प्रॉब्लम है अपवर्क की तरफ से। और जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर हैं उनको भी जो है अपवर्क के ऊपर का वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को एक जो अपवर्क की तरफ से एक अपडेट हुई है, जो कि मुझे भी उसने काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, वो है अपवर्क का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अपवर्क का जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो होता क्या था कि आप किसी भी जो है बाहर से क्लाइंट ला सकते थे और आपको 3.4% जो है सर्विस फ़ी देनी होती थी। मगर जो क्लाइंट था इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, ये जो अपवर्क का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट था, वो ये था कि आपको जो क्लाइंट था आपका, उसको अकाउंट नहीं बनाना होता था जब भी वो आपको हायर करते था। आपने जो है काम उसको कंप्लीट करके दे देना होता था, और वो जो है पैसे हैं वो अपवर्क के थ्रू आपको पे कर देता। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था, और मैं जो हूँ लिंक्डइन से बहुत ज़्यादा जो अपने क्लाइंट हैं वो लाया करता था, और उनको जो है कोई इशू नहीं होता था। मगर अब अपवर्क ने रिसेंटली क्या किया है, जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक जो है, एक तो सर्विस फीस को इंक्रीज़ कर दिया है, 5% पे ले गए हैं आप यहाँ पे देखें। मगर एक और ये है कि जो क्लाइंट है वो अकाउंट क्रिएट करेगा। अब अगर आपने अपवर्क यूज़ किया हो, ये एक अच्छी बात नहीं होती कि जो क्लाइंट हैं, बहुत ज़्यादा जो क्लाइंट होते हैं जो बाहर किसी प्लेटफॉर्म से आते हैं, वो नहीं चाहते कि वो अपवर्क के ऊपर अकाउंट क्रिएट करें। तो इसलिए जो है वो जो है छोड़ के चले जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है अपवर्क के जो है इस जो नई अपडेट है उसको लेके। और इसकी वजह से जो है मैं खुद जो हूँ टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ, तो मेरे जो बहुत ज़्यादा क्लाइंट हैं इसकी वजह से चले जाते हैं कि वो कहते हैं हम नहीं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जिससे जो है टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, एक और जो अपडेट है अपवर्क की तरफ से, एक और जो की गई, 2 अपडेट जो की गई वो है क्लाइंट मार्केट प्लेस फ़ी और कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएशन फ़ी। ये 2 जो चीज़ें हैं इनने भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। अगर हम देखें क्लाइंट मार्केट प्लेस फ़ी को, तो ये जो फ़ी थी इसको, ये मेरे ख़्याल से पहले 2.9% थी, अब जो है इसको इंक्रीज़ कर दिया है और इसको ये लोग ले गए हैं 7.99% तक। व्हेन यू हायर ऑन अपवर्क यू पे अ क्लाइंट मार्केट फीस of up to 7.99% on all payment that you make to freelancer, including fixed price and hourly contracts, project catalog, project bonuses, bring your own contracts, direct contracts, consultation, payroll expenses, and malicious charges. तो अपवर्क ने ये जो अपडेट की है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, और क्लाइंट जो है मे बी जो है वो ज़्यादा फीस वगैरह नहीं पे करना चाहता। दूसरी जो अपडेट है वो है कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएशन फ़ी को लेके। इसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है और इसको जो है 14.99 यूएसडी तक पहुंचा दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू मार्केट प्लेस और प्रोजेक्ट कॉटलेट कॉन्ट्रैक्ट, यू पे अ वन टाइम कंसल्टेशन फ़ी ऑफ अप टू 14.99 यूएसडी। वी चार्ज दिस फी व्हेन यू मेक द फर्स्ट पेमेंट टू अ फ्रीलांसर। अच्छा, इसमें जो है एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर यहाँ पे आप देखें, यू विल पे दिस फी फॉर ईच न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब ये है कि जब भी क्लाइंट कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसको जो है हर बारी ये फीस देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि एक क्लाइंट को उसने जो है 5 बार हायर किया है तो उसको फ़ी एक बार देनी होगी। ये है कि भाई वो जितनी बारी वो हायर करेगा उसको ये वाली जो कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएशन फ़ी है वो देनी पड़ेगी। तो जो बहुत ज़्यादा जो क्लाइंट हैं वो ये नहीं पे करना चाहते,
और उनको जो है मे बी इसको ये जो चीज़ें हैं उनको अच्छे नहीं लगी। तो ये जो है अपवर्क ने, जैसे मैंने आपको बताया है, ये चेंजेस किए हैं। अपवर्क और भी जो है एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है, और ये जो जितनी जो चेंजेस की गई हैं बेस्ट मैच की और इन सारी चीज़ों की ऐड को लेके, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी आप किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो नंबर ऑफ प्रपोजल रिक्वायर होते हैं वो भी डबल हो गए हैं। अगर पहले किसी जॉब के ऊपर आपको 8 कनेक्ट चाहिए थे, अब वो 16 तक चले गए हैं, 20 तक, 21 कनेक्ट तक चले गए हैं। और जो कनेक्ट हैं वो डेफ़िनेटली जो हैं कॉस्टली हैं, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर उसको न्यू जो फ्रीलांसर हैं उनको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं न्यू फ्रीलांसर के लिए। और अगर आप भी अपवर्क के ऊपर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपको कुछ ना कोई मसला आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप क्या समझते हैं कि इसकी जो मेन वजह है वो अपवर्क के हवाले से क्या हो सकती है। मुझे ये लगता है कि अपवर्क ये चाह रहा है कि उनके पास जो है टॉप का जो एक टैलेंट है वही रह जाए, और बाकी जो फ्रीलांसर हैं वो चले जाएँ। इसकी एक और मेन भी वजह हो सकती है, क्लाइंट की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा जो है फीडबैक आया होगा कि जो क्वालिटी है फ्रीलांसर की वो इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अच्छी नहीं है। इसी वजह से भी है अपवर्क ने जो ये जितने ज़्यादा चेक लगाए हुए हैं, चीज़ें लगाई हुई हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सिर्फ़ टॉप के जो फ्रीलांसर हैं, वही इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर रहें, और ताकि जो है वो आसानी से जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हैं, वो भी पूरी कर सकें, और साथ में जो है उनको जो उनके जो अपवर्क के इन्वेस्टर वगैरह हैं या क्लाइंट हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा इश्यू ना हो, और उनका जो काम है, वो भी टाइम पे डिलीवर हो जाए। तो ये जो है कुछ मैंने 1-2 साल से अपवर्क के ऊपर देखा है। आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चलें चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।